कम मसालों से मज़ेदार भिंडी बनाने के लिए मैंने ये 800 ग्राम भिंडी थी, इसको बहुत अच्छी तरह धो लिया था। धो के कपड़े में फैला के खुश्क कर लिया, फिर पानी बिल्कुल ना हो वरना ये लेस छोड़ देती है। फिर इसको ज़रा मोटे टुकड़ों में काट लिया। अच्छा, ये जो मिर्च बनानी है ना भिंडी, ये बनानी है मैंने हैदराबादी मिर्चें डाल के। तो जब मैंने काट लिया तो अभी कढ़ाई मेरी छोटी है, इसमें मैंने 2 हिस्सों में भिंडियाँ तलनी हैं और तेज़ आंच पे यानी मीडियम टू हाई जो फ्लेम होता है, थोड़ी इसकी तेज़ आंच पे इस भिंडियों को तलना है। अब ये देखें थोड़ा तला है तो उसके बावजूद इसमें ना तार से उठ रहे हैं, ये तार नहीं होने चाहिए। इतनी देर हमने तलना है कि तार ना हो, तो थोड़ा चलाते फिराते रहें तो अच्छी तरह ना हर तरफ से सीख जाएंगी और तार ख़त्म हो जाएगा। फिर एक बैच मैंने कर लिया था, तो ये हैदराबादी दही वाली मिर्चें हैं। इन मिर्चों को मैंने क्या काम किया, बिल्कुल थोड़े से ऑयल में क्रिस्प कर लिया, तल लिया और तल के निकाल लिया और इनकी डंडियाँ मैंने अलग कर ली। अब जो बाकी रह गई थी इसको निकालने के बाद बाकी भिंडियों को फ्राई करना है और सिर्फ 2 छोटी प्याज़ें ली हैं। इसमें ना मसाले ज़्यादा जाते हैं और ना टाइम लगता है, सारा टाइम इसके सिर्फ कटिंग में लगता है, बाकी पकाने में इसका कोई टाइम नहीं लगता। अब ये मैंने बाकी भिंडियाँ भी इसमें तल के उतार लेनी है और फिर लेनी है देगची। कढ़ाई में इसलिए तलते हैं ना, ज़रा खुली होती है और फिर वो देगची में अगर मैं तलूँ तो देगची चिपक जाती है ना, गंदी हो जाती है, तो फिर मैं कढ़ाई में तल लेती हूँ, उसको साफ़ करना भी आसान होता है और ज़रा अच्छी तरह तली भी जाती हैं, हाथ चलाना उसमें आसान होता है। अब प्याज ले लिया और ये जो मसाले ये है, 1 चमची ज़ीरा है, नमक और मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, कुटी मिर्चें ली हैं मैंने। आप साबित भी ले सकते हैं, हरी भी, लेकिन मैं सिर्फ कुटी मिर्चें, नमक और ज़ीरा। ज़ीरा जो था वो प्याज में डाल दिया था, साथ ही डाल दिया था। वैसे तो ये होता है ना कि पहले प्याज को थोड़ा ब्राउन करते हैं फिर डालते हैं, लेकिन मैंने साथ ही डाल दिया था। और जो इसका असल मज़ा है वो आएगा इन लीमुओं से। ये जो मिर्चें थी इनकी डंडियाँ तोड़ के इनको हाथों से कुचल लेना और फिर लीमू का रस निचोड़ लेना। अब ये भिंडियों में नमक भी डाला, साथ ही देखिए मैंने ज़ीरा डाला था। अब कच्ची पक्की करनी है, प्याज को किनारे भी ब्राउन नहीं करने, बस इसको ऐसे ही कर लेना। जब हो जाएगा ज़रा सा तेज़ आंच लगा के ये कच्ची पक्की हो जाएगी। भिंडियाँ डाल के चला दें, बहुत अच्छी तरह चला दें। नमक मिर्च डला हुआ था, अब सिर्फ रह गया इसको हल्की आंच पे कोई 5-6 मिनट पकाना है। फिर ये मिर्चें डाल देनी है, लीमू मिर्चें जो हैं, ये लीमू मैंने इसमें निचोड़ा था, तो ये इसका जो है ना फिर ये जब इस तरह निचड़ के तैयार हो जाएगा तो फिर हमने ये भिंडियों में शामिल कर देना है। इसका टेस्ट लाजवाब होता है। मसाले चूँकि कम होते हैं तो खाने में भी हल्की फुल्की होती है और जायका तो मुनफरिद ही होता है। थोड़ी सी इंग्रेडिएंट से आप बना सकते हैं। अगर ये हैदराबादी मिर्चें ना हो ना, तो जो लाल मिर्च होती है आम, जो हमारे पाकिस्तान में मिलती है ना गोल मिर्च, बटन, जिसे बटन रेड चिली कहते हैं, ये वो लंबी वाली मिर्च है, कोई भी ले लें, उनको ज़रा क्रिस्प करना, तल लें और ये फिर नींबू के साथ मिला के और ये डाल दें। ये हैदराबादी मिर्चों से ना ये डबल खट्टा हो जाता है तो ज़्यादा मज़े का लगता है, तो ये मैं फिर डाल लेती हूँ। और ये ऑप्शनल है, अगर मिल जाती है तो ले लें, नहीं मिलती तो आम लाल मिर्च डाल दें और इसे 5 मिनट दम पे रखें। 15 मिनट में, 20 मिनट में ये हांडी तैयार हो जाती है और इसका रंग देखें कितना अच्छा है, क्योंकि नींबू डला है ना तो रंग ख़राब नहीं हुआ। और तेज़ आंच में भी थोड़ा सा तेज़ रखा है तो ये घुली मिली भी नहीं है। इस तरह करके ये बहुत मज़ेदार खड़ी खड़ी भिंडियाँ तैयार हो जाती हैं। इसको नाश्ते के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ और रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं। और जितनी देर हम इसे रखते हैं उतनी देर इसका जायका बढ़ता जाता है, यानी दूसरे वक्त ज़्यादा मज़े की हो जाती हैं।